हरी भरी वादी में आम के पेड़ों से घिरे तालाब के पास चिड़ियों का गांव बसा था। हर डाल पर कोई न कोई चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उनमें से एक थी चुलबुली सी चिड़िया गुल्ली। गुल्ली का मन बड़ा नटखट था। नई नई चीजें देखना और उन्हें पाने की चाहत हमेशा बनी रहती। एक सुबह गांव की चौपाल जैसी जगह पर सब चिड़ियाओं जमा हुई। वहां पर कबूतर दादा फड़फड़ाते हुए खबर लाए। अरे सुनो सुनो, शहर में नया आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया है। कहते हैं उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है कि चांद तारे तक दिख जाते हैं। उसकी रोशनी रात के अंधेरे को भी दिन बना देती है। ये सुनकर सब चिड़ियाओं आश्चर्य में चहचहाने लगीं। कोई बोली, क्या सचमुच? कोई बोली, कितना सुंदर होगा वो। गुल्ली की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन कहा, मुझे ये नया आईफोन लेना ही है। अगर ये मेरे पास होगा तो मैं भी सबसे अलग दिखूंगी। मैं अपने बच्चों को कहानियां सुना सकूंगी, उनके लिए रोशनी कर सकूंगी। मेरे घोंसले में भी रौनक होगी। उसकी बात सुनकर हरे रंग का तोता हंस पड़ा। गुल्ली, ये कैसी बात कर रही है? तू एक साधारण चिड़िया और तुझे आईफोन चाहिए? ये तो इंसानों के शहर से ही मिलेगा। वहां तक पहुंचना आसान नहीं। रास्ते में तूफानी नदी है, कांटों का जंगल है और सबसे बड़ी बात, शहर का शोर शराबा। गुल्ली ने दृढ़ आवाज में कहा, मुश्किल चाहे जितनी भी हो, मैं जाऊंगी। ये नया आईफोन मुझे लेना ही है। उस रात गुल्ली अपने घोंसले में बेचैन रही। बच्चे सो गए, मगर वो आसमान की ओर देखती रही। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, कल से सफर शुरू होगा, शहर की ओर। सुबह होते ही वो निकल पड़ी। जंगल की पगडंडियों पर उड़ते उड़ते उसके सामने पहली चुनौती आई, नदी। लहरें गरज रही थीं, मगर गुल्ली ने अपने पंख फैलाए और कहा, अगर आईफोन लेना है तो डरना नहीं है। वो उड़ान भर गई। पानी की बौछारें उस पर गिरती रहीं, पर हिम्मत से उसने नदी पार कर ली। अब उसके सामने फैला था कांटों का जंगल, चारों ओर नुकीली टहनियां, जिनसे गुजरना आसान नहीं था। गुल्ली ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने पंखों से रास्ता बनाने लगी। कांटे चुभते रहे, लेकिन उसके मन में चमकता हुआ नया आईफोन 17 प्रो मैक्स दिखता रहा। गुल्ली ने अपने आप से कहा, मैं चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरूं, शहर जरूर पहुंचूंगी, क्योंकि ये नया आईफोन अब मेरी जिंदगी का सपना बन चुका है। और वो कांटों के बीच आगे बढ़ती रही। गुल्ली कांटों का जंगल पार कर चुकी थी। उसके पंख थके हुए थे, मगर दिल में जोश था। सामने अब एक लंबा मैदान था, जिसके पार शहर दिखाई दे रहा था। दूर से ही चमक रही थी ऊंची ऊंची इमारतें, जैसे आसमान से बातें कर रही हों। गुल्ली ने पहली बार इतनी रोशनी देखी। गांव के अंधियारे आकाश की तुलना में ये शहर किसी दूसरी ही दुनिया जैसा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, यही वो जगह है। यही मिलेगा मुझे नया आईफोन 17 प्रो मैक्स। शहर के किनारे पहुंची तो उसका सामना सबसे पहले लोहे के राक्षसों से हुआ। असल में वो गाड़ियां थीं, जो सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थीं। उनके हॉर्न और शोर से गुल्ली का दिल कांप उठा। अगर मुझे पार नहीं किया तो मैं कभी आईफोन तक नहीं पहुंच पाऊंगी। उसने पंख फैलाए और झटपट उड़ान भर दी। गाड़ियों की तेज हवा से वो इधर उधर हिलती रही, मगर किसी तरह सड़क पार कर गई। अब गुल्ली सामने एक बड़े बाजार के ऊपर उड़ रही थी। नीचे हर जगह दुकानें थीं, रोशनी थी और चिड़ियों से भी ज्यादा इंसानों की भीड़। एक दुकान के बाहर बोर्ड चमक रहा था, नया आईफोन 17 प्रो मैक्स अब उपलब्ध है। गुल्ली की आंखें चमक उठीं। यही है, मेरा सपना यही है। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और दुकान के शीशे के पास बैठ गई। भीतर उसने देखा, चमकते हुए डिब्बों में रखे गए आईफोन। उनकी स्क्रीन पर रंग बिरंगे दृश्य चमक रहे थे। गुल्ली मंत्रमुग्ध हो गई। ये सचमुच जादुई चीज है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मेरा घोंसला भी अलग दिखेगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, गुल्ली, जरा संभल कर। वो उसका पुराना दोस्त कालू कौवा था। कालू चुपचाप उसका पीछा करते हुए शहर तक आ पहुंचा था। गुल्ली, तू समझ क्यों नहीं रही? ये आईफोन चिड़ियों के लिए नहीं बना। ये इंसानों की दुनिया की चीज है। अगर तूने इसे लेने की कोशिश की तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। गुल्ली ने दृढ़ स्वर में कहा, कालू, तू हमेशा डराता है, मगर मुझे अपने बच्चों की खातिर ये पाना ही है। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि उनकी माँ किसी से कम नहीं। कालू ने सिर झटका। ठीक है, पर याद रखना, इसमें जादू छुपा है और हर जादू की कीमत होती है। गुल्ली ने दुकान का दरवाजा खुलते देखा।
एक इंसान ने नया आईफोन खरीदा और डिब्बा उठाकर बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, गुल्ली बिजली सी झपटी और उसके हाथ से डिब्बा खींचने की कोशिश करने लगी। डिब्बा गिर पड़ा और उसका ढक्कन खुल गया। अंदर से चमकती हुई स्क्रीन वाला आईफोन बाहर निकल आया। जैसे ही गुल्ली ने उसे अपनी चोंच से छुआ, एक अजीब सी गूंज हुई। स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर नीला गोला चमका। बीच में एक चिड़िया का निशान बन गया। गुल्ली चौंक गई। अचानक आईफोन से एक आवाज आई, जिसे मेरी चाह है, उसकी किस्मत बदल जाती है। मगर पहले उसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। गुल्ली के सामने आसमान खुलने लगा। वो और कालू एक जादुई रोशनी के घेरे में खींच गए। नीचे का शहर गायब हो गया और वो खुद को एक सुनहरी गुफा के अंदर पाए। आवाज फिर गूंजी। पहला सवाल, तेरे दिल की सबसे बड़ी चाहत क्या है? क्या तू आईफोन अपने लिए चाहती है या अपने बच्चों के लिए? गुल्ली ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे बच्चों के लिए, ताकि उनका जीवन आसान हो सके। गुफा में रोशनी फैल गई। दूसरा सवाल, अगर तुझे आईफोन मिल जाए तो क्या तू उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए करेगी या दूसरों के दिखावे के लिए भी? गुल्ली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने सपना देखा था कि सब मुझे देखेंगे और कहेंगे कि मैं सबसे खास हूँ। पर सच ये है कि मेरी असली खुशी मेरे बच्चों के चेहरे पर है। मैं आईफोन सिर्फ उनके लिए चाहती हूँ। फिर रोशनी और तेज हो गई। तीसरा सवाल, अगर तुझे अपनी चाहत पूरी करने के लिए कुछ खोना पड़े, अपनी आजादी, अपनी उड़ान, तो क्या तू तैयार है? गुल्ली का दिल बैठ गया। उड़ान उसके लिए सब कुछ थी, मगर बच्चों की भूखी आंखें उसके सामने घूम गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अगर उनके लिए जरूरी हो तो मैं अपनी उड़ान भी छोड़ दूंगी। गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक आईफोन की स्क्रीन चमक उठी और गुल्ली के घोंसले की तस्वीर उस पर दिखाई दी। धीरे धीरे उसका घोंसला बदलने लगा। सूखी टहनियां चमकदार हो गई। पत्तों के बीच से रोशनी निकलने लगी। उसके बच्चों की आंखों में चमक आ गई। आवाज गूंजी, गुल्ली, असली ताकत आईफोन में नहीं, तेरी नियत में है। तूने साबित कर दिया कि चाहत अगर सच्ची हो तो दुनिया बदल सकती है। ये आईफोन तेरे पास भले न रहे, मगर उसका जादू तेरे घर तक पहुंच जाएगा। और अचानक गुल्ली ने खुद को फिर अपने पेड़ पर पाया। उसका घोंसला अब वैसा टूटा फूटा नहीं था। वो मजबूत, सुरक्षित और उजाला फैलाने वाला बन चुका था। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। माँ देखो, हमारा घर कितना सुंदर हो गया। गुल्ली की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद आईफोन। कालू कौवा पास बैठा मुस्कुरा रहा था। देखा गुल्ली, तुझे असली दौलत मिल गई, तेरे बच्चों की मुस्कान। गुल्ली ने सिर झुकाकर कहा, हाँ कालू, अब समझ गई हूँ। आईफोन लेना मेरा सपना था, मगर असली जादू तो मेरे अपने दिल और बच्चों के प्यार में छुपा है। उस दिन से गुल्ली का घोंसला पूरे चिड़ियों के गांव में सबसे खास माना जाने लगा। बाकी चिड़ियाओं भी अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हुए यही कहती, अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। और गुल्ली के बच्चे जब भी आसमान की ओर देखते तो उनकी आंखों में वही चमक होती। हमारी माँ ने शहर जाकर नया आईफोन मांगा था और हमें दुनिया का सबसे अच्छा घर मिला।